और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बदमाशों ने गोली मारी है सुपरवाइजर को। अथॉरिटी के सुपरवाइजर को बदमाशों ने गोली मारी है, दोनों पैरों में गोली मारी गई है। अस्पताल में इस वक्त सुपरवाइजर भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना की ये वारदात है। वहीं पर सुपरवाइजर, जो कि अथॉरिटी का सुपरवाइजर है, उसके दोनों पैरों में बदमाशों ने गोली मारी है। और अग्निपथ योजना को लेकर सेना के तीनों अंगों की ओर से साफ कर दिया गया है कि योजना वापस नहीं ली जाएगी। तीनों सेनाओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि उपद्रवियों के लिए आर्मी में कोई जगह नहीं। सेना ने चेतावनी दी और कहा कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सेना ने कहा कि कुछ लोग बच्चों को उकसा रहे हैं और युवाओं को उनसे बचने की नसीहत भी दी। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे, वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तो साफ कर दिया कि अभी तक सेना में भर्ती की जितनी प्रक्रियाएं अटकी हुई थी वो सब वहीं पर खत्म हो गई। अब नई जो भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। जून में शुरुआत हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, जुलाई में एग्जाम, नवंबर दिसंबर तक अग्निवीरों की पहली खेप देश की सेवा में लग जाएगी। अग्निपथ योजना का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें और अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है। टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। और इधर अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम लेकर आई, लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह कर रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर
जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा।